Hello dear students, welcome to the Chemical Kinetics and Stability Part 4. इसके पहले हमने पार्ट 1 में एप्लीकेशंस डेफिनेशन के बारे में बात की थी. पार्ट 2 हुआ. पार्ट 3 में भी हमने जीरो ऑर्डर के साथ शुरुआत की थी. तो हम लोग फिर से एक जीरो ऑर्डर को ओवरलुक करते हैं और आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन काइनेटिक्स हमने शुरू की थी. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की हमने डेफिनेशन देखी थी. यहां हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं. केमिकल रिएक्शन whose rate does not depend on the concentration of reactant is called as zero order chemical kinetics. और इसकी हमने इक्वेशंस भी देखे थे. दिस इज इक्वेशन. लेट्स मूव फास्ट. मैकेनिज्म हमने देख लिया था. डेरिवेशन हमने देखा और हमने अलग अलग एंगल से इस पूरे फॉर्मूला को बनाया. नाउ ये ग्राफ्स भी हमने देखे. हाफ लाइफ भी हमने देखा था और शेल्फ लाइफ हमने देखा. नाउ एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे कोट किया था जो कि सस्पेंशन का एग्जाम्पल था. एपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है या जिसको हम लोग सूडो जीरो ऑर्डर बोलेंगे. यहाँ पे हमने क्लियर किया था इस इक्वेशन के बारे में कि बिकॉज वहां से सस्पेंशन में कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि सोल्यूबल होता है सराउंडिंग में और वो डिग्रेडेशन पैटर्न फॉलो करेगा, मगर excess amount of drug is available as a reservoir and that's why that degradation doesn't play a very significant role on the concentration and that's why it follows the zero order. No doubt जब ये at the end जब पूरा खत्म होने को आएगा तब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा. तो ये हमने उस प्रीवियस लेक्चर में देखा है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहां से आगे जाते हैं. सो नो सॉलिड स्टेट डिकम्पोजिशन जैसे टैबलेट है, ड्राई सिरप है और एनी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये भी फर्स्ट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे फॉलो करता है ये हम लोग देखते हैं. लेट कंसिडर कि ये हमारी एक टैबलेट है. इस पे हमने जीएनसीपी अपने कॉलेज का नाम एम्बोस किया है. ये टैबलेट के सराउंडिंग में अगर वाटर की लेयर आ जाती है या मॉइस्चर आ जाता है, इट लुक लाइक दिस वन, है ना, टैबलेट एंड सराउंडेड बाय मॉइस्चर लेवल. अब अगर इस पार्ट को हम लोग यहां से इतने पार्ट को ही अगर जूम करके देखते हैं तो इट लुक लाइक दिस. ये टैबलेट का जूम पार्ट है, ये मॉइस्चर लेवल है. अब क्योंकि ये मॉइस्चर यहां से ड्रग को खींच के इस मॉइस्चर लेवल में लाएंगे तो हम लोग बात करते हैं कि ये ऐसे दिखेगा आपको. बट स्टिल वॉट एवर द ड्रग प्रेजेंट इन दैट मॉइस्चर लेवल और a layer of water or any solvent, वो बहुत ज्यादा नहीं है. it is not a significant amount and that's why ये यहां पर भी हम लोग बोलेंगे कि this is zero order kinetics unless and until ये पूरा खत्म ना हो या एंड की तरफ नहीं आए तब तक के ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करेगा. तो यहां पर हमारा एक जीरो ऑर्डर का इक्वेशन. तो सॉलिड स्टेट डिकम्पोजिशन का भी हम लोग एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं. एक हमने लिया है सस्पेंशन का जो एपरेंट जीरो ऑर्डर फॉलो करता है. एक हम लोग ले रहे हैं सॉलिड स्टेट डिकम्पोजिशन का, है ना. यहां लिखना क्या क्या है आपको या आपको समझना क्या है इसमें. इन सॉलिड स्टेट व्हेन द ड्रग इज एक्सपोज्ड टू हाई ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर देन इट सेटल्स on the solid surface. A part of the drugs on the surface goes into the solution and develops a saturated aqueous layer. तो यहां पे एक saturated aqueous layer बनेगी मगर around the particle. मगर ये सिस्टम अगर आप देखोगे तो ये सस्पेंशन जैसे बिहेव करेगा अभी, यानी apparent zero order जैसे ही लगेगा. and that's why once the it becomes suspension and follows the zero order. हाँ, once the entire solid is exhausted the system exhibit the first order rate. जब तक के ये सिस्टम जीरो ऑर्डर ही फॉलो करेंगी. तो ये डिकम्पोजिशन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है तो इसीलिए यहां पर हम लोग इसको जीरो ऑर्डर बताते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. नाउ रिएक्शन काइनेटिक्स का अगला वाला पार्ट ये बी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ए हमने देखा था वो था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब यहां इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ केमिकल रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
वन रिएक्टेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे, मेक इट करेक्ट, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, रिएक्टेंट होना चाहिए, रिएक्टेंट्स नहीं, एक ही रिएक्टेंट होने की वजह से। सो अ केमिकल रिएक्शन हुज रेट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो इसका भी हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं कैसा दिखता है। रेट इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देयर इज अ डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, तो स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेफरेंस टू स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू सी। इसके पहले हमने जीरो ऑर्डर में देखा था, ये साइड तो सेम थी, डीसी बाय डी, और यहाँ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और यहाँ जीरो था, इसके आगे कोई भी टर्म नहीं थी, यहां हमने सी लिया, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट डिपेंड करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ एग्जांपल अगेन, Hand showed that this is the scientist name. It is showed that the decomposition of H2O2 hydrogen peroxide with potassium iodide was proportional to the concentration of H2O2. यानी अगर हम लोग H2O2 लेते हैं और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 0.02 और 0.04 मोलार, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा। अब ये रिएक्शन ऐसे दिखेंगी आपको, तो यहां पर आपका पूरा की पूरा रेट ऑफ डिग्रेडेशन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 के ऊपर, दैट मीन्स एक किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर, यहां एक रिएक्टेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। तो दिस इज वन एग्जांपल। आगे चलते, दिस इज अ ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कंटिन्यूअसली। अभी हमने अगर बात की जीरो ऑर्डर में, तो हमने बोला था कि वहां पर आपका स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां हम लोग बात करेंगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे अभी यहां पर, तो यहां पे नेगेटिव स्लोप रहेगा। तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये आपको एक हम लोग बोलेंगे कर्व टाइप में आपको इक्वेशन मिल रहा है। अब यहां आप देखो कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ टाइम यानी 50 टी हाफ यहां पे मिलेगा आपको। ये अगर हम लोग बात करेंगे ये टी हाफ का है, तो ये आपको टी हाफ यहां मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। ये कंसिडर करो 90 है यानी शेल्फ लाइफ है। और अगर हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट, तो कॉन्सेंट्रेशन एट टी इनफाइनाइट टाइम है, यट आप किसी भी रिएक्शन का यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एंड पॉइंट नहीं निकाल सकते। यू कैन से दैट कि मेरी रिएक्शन एग्जैक्टली खत्म हो रही है 10 मिनट में, 15 मिनट्स में, या 3 आवर्स में, 3 दिन में। यू कांट से दैट, इट टुक इनफाइनाइट टाइम। और हर प्रोसीजर या हर अडॉप्टिंग एजेंसी, साइंटिस्ट, वो एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं और उस टाइम पे रिएक्शन को स्टॉप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशंस। यू गॉट माई पॉइंट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग वी आर नॉट गेटिंग एग्जैक्टली द एंड टाइम, सो इट इज वेरी इजी टू कंसिडर किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने के लिए। इट इज इजी टू कंसिडर कि वी हैव सम स्टैंडर्ड बेंचमार्क या स्टैंडर्ड व्हाट वी आर गोइंग टू से वैल्यूज। तो यहां हम लोग है ना टी हाफ या T90, ये जो टाइम है ये हम लोग स्टैंडर्ड ले सकते हैं। दैट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली हाफ, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू 90% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वी कांट से दैट एग्जैक्टली द कंप्लीट रिडक्शन, है ना। तो ये हम लोग कंप्लीट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे हाफ टाइम तक के। ये ग्राफ ये एक्सप्लेन करता है। तो दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू पेन डाउन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप ये लिखोगे, आप यहां पर इसकी डेफिनेशन, इक्वेशन, एग्जाम्पल एंड ग्राफ। नो अगर क्योंकि ये ग्राफ से हम लोग प्रेडिक्ट तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कर्व है, वी नीड अ ग्राफ इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसा, दैट मीन्स परसेंट अनरिएक्टेड हम लोग लेते हैं लॉग स्केल के ऊपर वर्सेस टाइम, तो ये हमें ऐसा मिलेगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा इसका। आगे चलते हैं, एंड स्लोप इज नथिंग बट K1 divided by 2.303. K1 is nothing but again the proportionality constant. Okay, तो ये एक ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है।
सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, डेरिवेशन। डेरिवेशन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एक रिएक्शन लेते हैं, ये रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। आगे चलते हैं, एज पर द डेफिनेशन इक्वेशन बिकम्स, ये हमने अभी देखा है, रेट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू K1 इंटू सी। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग इसको ln फंक्शन में लेके आए, ln फंक्शन अगर लगाते हैं यहाँ पर, तो ln ऑफ c इज इक्वल टू, यहाँ c 0 से शुरू होने वाला है और ct तक के जाएगा, इज इक्वल टू K1, और ये t जो है यहाँ ये इस साइड में लेते हैं, तो t कहाँ से शुरू होने वाला है, 0 से लेके तो t टाइम तक के। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस, तो दिस इक्वेशन बिकम्स ln ct माइनस ln c0 इज इक्वल टू माइनस K1 t माइनस 0। नाउ इसको ही हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड अल्टीमेट इक्वेशन बिकम्स ln ct इज इक्वल टू ln c0 माइनस K1 t। ये साइड हमने सिर्फ उठाकर यहां लाई है। नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग टू द बेस 10 फंक्शन अगर कन्वर्ट कर देते हैं, तो log ct बनेगा इसका इज इक्वल टू log c0 माइनस K1 t डिवाइडेड बाय 2.303। हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट किया इसको। आगे चलते हैं, सो अरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद में मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लॉग कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। ये बहुत ही सिंपल सा हमें इक्वेशन मिला। K1 इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, 2.303 डिवाइडेड बाय टी log initial concentration divided by concentration at time t। अल्टीमेट इक्वेशन K1, ये A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, एट टाइम t मेरे इसमें से x खत्म हो गया, तो उस टाइम पे कितना बचा, अगर x कंज्यूम हो जाता है तो A माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि A इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इन टर्म्स ऑफ A माइनस एक्स हमने निकाली। अगर हम लोग इसको हाफ लाइफ में देखने की कोशिश करेंगे, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विल बी A एंड एट हाफ टाइम आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, एग्जैक्टली A से आधा, यानी हाफ A बनेगा। तो ये वैल्यू हम लोग रखते हैं इसके अंदर। सो अल्टीमेट इक्वेशन बिकम्स C0 बाय 2 या A माइनस हाफ A, तो अल्टीमेटली ये बनेगा A बाय 1 बाय 2A। तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 2 ऊपर चले जाएगा, तो अल्टीमेट इक्वेशन आपका बनेगा 2.303 टी हाफ, यहां ले लिया हमने क्योंकि टाइम क्या है, हाफ है, log 2। तो आपका इक्वेशन बना टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 K1 इंटू ये log 2 की वैल्यू है 0.3010, एंड यू गॉट द आंसर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए, इस पे प्रॉब्लम भी आ सकता है। और टी हाफ का आपको एक तो टी हाफ दिया रहेगा तो आपको K1 निकालना है, और K1 दिया है तो टी हाफ निकालना है, दैट्स इट्स वेरी सिंपल। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नाउ शेल्फ लाइफ में हम लोग यही बात करेंगे कि 90% तक के रिडक्शन करना है। तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशंस बिकम दिस C0 0.9 बाय C0 या 10 डिवाइडेड बाय 9। अल्टीमेटली आप इसको 10 डिवाइडेड बाय 9 का लॉग निकालोगे, यू गॉट द आंसर 0.04575 एंड यू गॉट T90 इज इक्वल टू 0.105 K1। एक इक्वेशन आपको T90 का मिला, एक इक्वेशन आपको T हाफ का मिला। अगर हमको T हाफ और T90 का रिलेशन निकालना है तो हम लोग T90 को डिवाइड कर देते हैं T हाफ से, एंड यू गॉट द इक्वेशन लाइकवाइज। सो आपको मिला T90 बाय T हाफ इज इक्वल टू 0.105 एंड ये वाला इक्वेशन। आगे चलते हैं, T90 इज इक्वल टू दिस वन। तो आपका अल्टीमेट रिलेशन है T90 इज इक्वल टू 0.152 ऑफ T हाफ। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो यहां तक हम लोगों ने इक्वेशन देखे, तो ये पूरी एंटायर स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको इक्वेशन पता चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए रुकते हैं हम लोग यहाँ पर। So thank you.